नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं थायरोइडिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि जो सारकोन फैमिली की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाके दूसरे मटेरिया मेडिका के भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम ये थायराइड ड्राइड थायराइड ग्लैंड ऑफ शीप और काफ। शीप और काफ के थायराइड ग्लैंड से ये मेडिसिन बनाई जाती है। शीप यानी कि भेड़ और काफ यानी कि गाय का बच्चा। फैमिली, इसकी फैमिली है सारकोड। सारकोड यानी जो मेडिसिन हेल्दी टिश्यू में से बनाई जाती है उसको सारकोड बोलते हैं। इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ग्लैंडुलर सिस्टम, स्पेशली थायराइड ग्लैंड, फीमेल जेनिटेलिया, स्किन, नर्व्स, ब्लड बोन्स एक्सेट्रा। यानी जो थायरोइडिनम मेडिसिन है वो एग्ज़ाम में 10 या 15 मार्क्स में फुल क्वेश्चन या फिर क्लिनिक लेवल पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और ये हाइपोथायरॉयडिज्म और फीमेल दोनों पे बहुत अच्छा वर्क करती है। चलिए तो आगे देखते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये थीन और ओबेस, हाँ, दोनों पर्सन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और इसका जो पेशेंट होता है वो या तो थीन होता है या फिर ओबेस होता है। आगे आगे बात करें, स्टोरी की बात करें तो एक स्टोरी में ऐसा होता है कि एक मोटा और एक पतला दो दो दोस्त होते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ अबॉर्शन की बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। और उस झगड़े में क्या क्या होता है वो हम गाइडिंग सिम्टम्स में एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट इज सूटेड टू थिन और ओबेस पर्सन विथ इरेग्युलर डिपोजिशन ऑफ फैट बट आर यूजली पेल एंड एनीमिक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एक मोटा और एक पतला आदमी था उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और फिर सबसे पहले थीन लिखना है। थीन फॉर थायरॉयड, टी फॉर थायरोइडिनम एंड टी फॉर थीन, तो ऐसे याद रह जाएगा। और फिर ओबेस पर्सन विथ इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ फैट, और फिर थीन थीन पर्सन था उसके बारे में लिखना है कि वो पेल और एनीमिक था। ठीक है। और देर में भी द एक्सोथैलेमिक लुक। एक्सोथैलेमिक लुक या नहीं, पेशेंट का ऐसा दिखता है कि उसके जैसे आंखें फट के बाहर आ रही हो, वो उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है। आगे बात करें तो आगे दूसरे सिम्टम्स में भी मोटे की ही बात की है। जो मोटा आदमी था वो स्टेट ऑफ पफीनेस एंड ओबेसिटी इज की नोट। आपको याद रखना है कि पहले सिम्टम्स में मोटे और पतले आदमी के बीच में झगड़ा हुआ, तो दूसरे सिम्टम्स में मोटे आदमी के मतलब मोटे आदमी की बात की है। और तीसरे सिम्टम्स में जो उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो वो मोटा आदमी था, उसने पतले को बोला कि अगर तेरी माँ का दूध नहीं पिया क्या, आजा मेरे सामने झगड़ा करने के लिए। तो ऐसे आपको याद रखना है कि सबसे पहले झगड़ा हुआ, फिर उसने बोला कि माँ का दूध नहीं पिया क्या, मेरे सामने आजा झगड़ा करने के लिए। तो इट इज़ इंडिकेटेड इन डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन एसोसिएटेड विद रिटर्न ऑफ द मेंसेस। ठीक है। डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन यानी माँ का दूध नहीं पिया क्या, ऐसा बोला था उसने झगड़े के दौरान। अब आगे बात करें तो टेकिकार्डिया, झगड़ा शुरू हो गया। अब मोटा आदमी ऐसा बोलेगा तो झगड़ा ओबियस मैटर है कि शुरू हो ही जाएगा। और झगड़े में हाँ, ओबियस मैटर है कि दो आदमी झगड़ रहे हो तो हार्ट रेट तो उनके ज़्यादा होते ही है, तो टेकिकार्डिया। और फिर पाल्पिटेशन यानी हार्ट रेट खुद जो पेशेंट होता है वो फील कर सकता है, तो पाल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन। अब हार्ट रेट ज़्यादा होंगे तो पेशेंट फील कर ही पाएगा, तो पाल्पिटेशन आपको याद रखना है। सब झगड़े के सिम्टम्स है। सबसे पहले झगड़े में टेकिकार्डिया होता है, उसके के बाद पाल्पिटेशन होता है, उसके बाद एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, क्योंकि झगड़ा करते हैं तो स्वेटिंग तो आता ही है। और फिर दोनों
दोनों झगड़ा कर रहे थे तो दोनों ट्रेम्बलिंग होने लगे, ट्रेम्बलिंग ऑफ लिम्स एंड एंटायर बॉडी। अब आगे बात करें तो जो पतला आदमी था उसने मोटे आदमी के जो टेस्टिस थे वो अपने हाथ से पकड़ लिए। तो अब टेस्टिस हाथ से दबा रहा था तो वो टेस्टिस अनडिसेंडेड हो गए। अनडिसेंडेड यानी टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं आना, ऊपर रहना। तो उसने दबाए तो ऊपर हो गए, मतलब अंदर की साइड एब्डोमेन में चले गए। तो यूजफुल इन अनडिसेंडेड टेस्टिस इन बॉयज। ठीक है, अब आगे आपको कहानी में बताऊं मैं। तो इतनी इतनी बात हो गई तो जो आज आसपास के लोग थे उन्होंने दोनों को चिल करवाया, दोनों को अलग करवाया और फिर बोला कि चिल करो यार, चिल करो, मतलब कि झगड़ा मत करो ऐसा। तो और फिर अलग अलग दोनों को बैठाया और दोनों को पानी दिया। पानी दिया तो ठंडा पानी दिया, तो थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर। अब ठंडा पानी दिया और फिर दोनों को मिठाई खिलाई, मिठाई खिलाई और झगड़ा सुलझ जाए ऐसा करने की कोशिश की। तो क्रेविंग फॉर स्वीट, अब मिठाई खिलाई थी, इतनी देर से झगड़ रहे थे तो वो जो मोटा आदमी था उसको यूरिन लगा, वो यूरिन करने गया तो यूरिन कंटेन शुगर एंड एल्ब्यूमिन। अब उसने मीठा खाया था तो मीठा खाया था तो ऑब्वियस मैटर है कि यूरिन में शुगर तो आएगा ही। तो आपको ऐसे याद रखना है कि उसके बाद मोटा आदमी यूरिन करने गए, यूरिन में शुगर आया तो उसके बाद दोनों बैठ बैठ गए आके, मतलब वो मोटा आदमी भी बैठ गया। तो मोटे आदमी को परसिस्टेंट फ्रंटल हेडेक होने लगा, क्योंकि अब इतना झगड़े थे और इतनी बात बढ़ गई थी तो हेडेक तो होगा ही। और आगे बात करें तो आपने ये सब सिम्टम्स खुद भी फील किए होंगे जब कोई भी झगड़ा हो रहा होगा आपका, या फिर मतलब कि आपने किसी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो ये सब सिम्टम्स फील किए होंगे। अब आगे परसिस्टेंट फ्रंटल हेडेक के बाद हाँ, मोटा आदमी बैठा था तो अब जो पर्सपिरेशन था, जो स्वेटिंग थी वो कोल्ड हो गई। तो एक्सट्रीमिटीज में कोल्डनेस फील हुई उसको, और कोल्डनेस एंड टिगलिंग इन एक्सट्रीमिटीज। और टिगलिंग मतलब कि वो बार बार ऐसे पैर हिला रहा था, तो ऐसे आपको टिंगलिंग याद रखना है कि कोल्डनेस एंड टिगलिंग इन एक्सट्रीमिटीज। अब आगे बात करें तो मोटा आदमी अब वहाँ उस जगह से निकल गया, कार में बैठ के निकल रहा था तो उसको नोजिया जैसी फीलिंग हुई, मतलब ऐसे नोजिया होने लगा। तो नोजिया वर्स इन राइडिंग इन कार विथ मच फ्लैचुलेंसी। तो नोजिया होने लगा तो उसने एक जगह कार रोक दी तो उसको कन्वर्जन, उस जगह पे कन्वर्जन आने लगे। कन्वर्जन यानी मतलब ऐसे मिर्गी के दौरे, हिंदी में उसको मिर्गी के दौरे या फिर खेच बोलते हैं, तो उसको कन्वर्जन आए। इतनी बात बढ़ गई थी इसलिए। तो कन्वर्जन ड्यूरिंग डेंटेशन विदाउट फीवर, अब कन्वर्जन आए तो मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि किस बात पे झगड़ा हुआ था। तो अबॉर्शन की बात पे दोनों को झगड़ा हुआ था, मतलब मजाक मजाक में वो मोटा इंसान था उसने पतले को बोला होगा कि तेरी वाइफ को बार बार अबॉर्शन क्यों हो रहा है, कुछ तेरे में तो इनफर्टिलिटी नहीं है ना, तो इसलिए ये झगड़ा हुआ था। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो आपको हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड प्री मैच्योर डिलीवरी एंड अबॉर्शन ऐसे याद रह जाएगा कि अबॉर्शन की बात पे झगड़ा हुआ था, तो आखिर में अबॉर्शन लिखना है। 70वां सिम्टम्स, 17 सिम्टम्स अबॉर्शन आएगा। अब माइंड की बात करें तो माइंड में आपको याद रखना है कि मोटे इंसान का पूरा यहाँ पे माइंड लिखा है। हाईली इरिटेबल, मोटा हाईली इरिटेबल था, कैन नॉट बियर लीस्ट अपोजिशन, वो कुछ भी मतलब वो अगर बोले तो चलेगा लेकिन उसके सामने कोई बोले तो वो मतलब सहन नहीं कर सकता। अब स्टूपर्स अल्टरनेट विथ रेस्टलेसनेस, वो रेस्टलेस हो गया था और कोई बोले तो वो रेस्टलेस हो जाता था। एट अ टाइम बिकम होमिसाइडल, पेशेंट वांट टू स्ट्रेंगल एवरीबॉडी बाय पुटिंग इन हिज आर्म्स वेरी टाइटली अराउंड देयर नेक, यानी अपने हाथ के अंदर सामने वाले का गला वो दबा दबा देता था उसको, इतना मतलब
अपोजिशन पे गुस्सा आता था और उसके बाद रेस्टलेस हो जाता था और फिर सामने वाले को मर्डर करने का मन होता था और अपने हाथ के अंदर उसका गला दबाता था। और फिर पांचवा सिम्टम्स है डिप्रेशन। तो जो उसके दोनों टेस्टिस दबाए थे पतले इंसान ने, तो वो डिप्रेशन में मतलब ऐसे सोच में चला गया और फिर डिप्रेशन में चला गया कि इतना पतला इंसान मेरे मतलब टेस्टिस दबा के चला गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसी और मेडिसिन की ट्रिक चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप एक बार देख सकते हैं। लाइक करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।